स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको फागुन मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में बताऊंगी। इस अमावस्या की पूजा विधि क्या होगी और इसका क्या महत्व है, कब व्रत रखा जाएगा और सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान कब करना है, किन चीज़ों का हमें दान करना है और किन चीज़ों का हमें दान नहीं करना है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। अमावस्या के दिन स्नान व दान करना अति शुभ होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत ही पावन मानी जाती है। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। मान्यता यह भी है कि इस दिन स्नान दान व तप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पाप मिट जाते हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और पीपल के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव जी और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तीर्थ स्थान पर स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या 2023 में कब पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बात की जाए तो 19 फरवरी रविवार को शाम 4:19 से फागुन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 20 फरवरी 2023 सोमवार को दोपहर 12:35 तक सोमवती अमावस्या का समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार फागुन अमावस्या सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 को पड़ रही है, यानी कि सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार के दिन पड़ रही है। अब मैं आपको सूर्योदय का जो समय होगा अमावस्या के दिन वो 6:59 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:21 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 1:03 तक रहेगा। राहु काल का समय 7:30 से सुबह 9 बजे तक रहेगा, यानी कि सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होकर 9 बजे तक रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्नान दान और इसका मुहूर्त कब होगा। 20 फरवरी 2023 को सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान किया जाएगा। इस दिन सुबह 6:56 से लेकर सुबह 8:20 तक अमृत काल रहेगा, यानी कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अमृत काल रहेगा। इसके बाद सुबह 9:45 से लेकर सुबह 11:10 तक दान का समय बहुत ही उत्तम समय माना गया है। अगर किसी को भी दान करना है तो 9:45 से लेकर सुबह 11:10 तक जो समय होगा वह दान के लिए अत्यंत शुभ माना जाएगा। अब सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस पावन दिन पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है और पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है और हम जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं भगवान शिव जी से वो पूरी हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागनें पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करने चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अब मैं आपको इस बारे में जानकारी देती हूँ कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष की मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए और हमें क्या कुछ दान करना चाहिए। पितृ तर्पण व पिंडदान।
सोमवती अमावस्या के दिन ही पितरों को जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान का विशेष महत्व की है। सोमवती अमावस्या के दिन शनि और चंद्रमा का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नदी स्नान, इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी, शनिदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। अगर नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए बरगद के वृक्ष को जल चढ़ाकर परिक्रमा की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को पानी का घड़ा, ककड़ी, खीरा, छाता आदि दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आइए इस विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान के आगे जल अर्पण करना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को अपना चित्त स्थिर रखना चाहिए और एकाग्र मन से व्रत रखना चाहिए। इस दिन व्यक्तियों को बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को कठोर वचनों को बोलने से बचना चाहिए और भूलकर भी मांस, मदिरा या मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन व्यक्ति को व्रत से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए।